जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडार पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर है वो बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सियादबाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो ये कौन से धर्म का मूल आधार है? तो ये है जैन धर्म का। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। तो बताओ कौन से शिलालेख में है कलिंग विजय का वर्णन। तो 13वें शिलालेख में है अशोक के कलिंग विजय का वर्णन। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो कौन से ने लगाया था सल्तनत कालीन सुल्तान ने? तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। बताओ कहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है कठपुतली? तो कठपुतली ये है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो कौन सा पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये भारत रत्न है, वो सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है। तो किसको दिया गया है लेडी विद द उपनाम? तो ये जो उपनाम है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है? तो विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो के मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश में है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती हैं। तो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये शिवालिक पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है। तो किसमें होता है 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि रॉकीज एंडीज एटलस अल्पांस हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये कैसे पर्वत हैं? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हैं बलित पर्वत। क्या है ये बलित पर्वत हैं। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। बताओ कौन से क्षेत्र में दिखाई देती है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, तो बताओ कौन से शब्दों में किया जा सकता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है तो क्या है। तो इस प्रणाली का जो लक्ष्य है वो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सही है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, बिल्कुल भी सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। तो बताओ 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो कौन से अनुसूची में रखे गए हैं। तो ये रखे गए हैं 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। तो बताओ ये कौन सी आयु के पद तक धारण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो कौन से देश से ली गई है। तो ये जो प्रेरणा है ये पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। तो इसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो कितना होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 होता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है। तो कौन सी गैस से लाते हैं। तो डबल रोटी में जो फुलाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लाते हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो कौन से कारण से होता है ये नींबू खट्टा। तो ये साइट्रिक अम्ल से होता है नींबू खट्टा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है ये दयाल बाग। तो जो दयाल बाग है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो जो सरकुला है, क्या सरकुला है, जिससे सरकुला नहीं चरकुला होना चाहिए था। चरकुला है जो लोक नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र का है यानी मथुरा तरफ का है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की है? तो बताओ कौन से स्थान की संस्तुति की है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की है मेरठ की। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सदस्य संख्या की कुल संख्या है। तो बताओ कुल कितनी संख्या है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 है उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य संख्या। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है तो क्या है? तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का जो लक्ष्य है वो है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसने कहा है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? 29 का राइट आंसर। तो ये जो कथन है ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जैविक संदूषक मिलती हैं तो किसमें मिलती हैं जैविक संदूषक? तो ये मिलती है जल में। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो जल संरक्षण के लिए नदियों पर बांध बनाने चाहिए, बिल्कुल सही है। जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, बिल्कुल सही है। वर्षा जल का संचय करना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी इन सभी को लागू करना चाहिए जल संरक्षण के लिए। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो आप जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, इसमें आपको सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो एक तरफ दिएगा पुस्तक का नाम और एक तरफ दिएगा लेखक का नाम। तो चलिए पहले लेखक के नाम आपको मिलान करना है। तो महात्मा गांधी और सिनेमा इसे किसने लिखा है? तो इसे जो लिखा है वो लिखा है जेपी चौकसी ने। किसने? जेपी चौकसी ने। यानी ए का मिलान होगा 3 के साथ। अगला है कि हेलो लाइफ इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है शीतल वर्मा ने। यानी बी का मिलान हो जाएगा 1 के साथ। लखनऊ बॉय, तो लखनऊ बॉय जो पुस्तक है इसको लिखा है विनोद मेहता ने। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 के साथ। और बियॉन्ड द लाइन्स इस पुस्तक को लिखा है कुलदीप नैयर ने। तो इसका जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 के साथ। यानी 3 1 2 4 जौन से विकल्प में होंगे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 1 2 4 ये है ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर संख्या 34 इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं इसका भी। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व पृथ्वी दिवस तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ए का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बी का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। विश्व रंगमंच दिवस तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। सी का मिलान हो जाएगा 1 के साथ। तो विश्व जल दिवस तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 के साथ। यानी 2 4 1 3 जौन से विकल्प में होंगे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 35 की इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो बताओ कौन है? तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जयराम रमेश। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? तो ये कब से लागू है वस्तु एवं सेवा कर? तो ये लागू है 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।